हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th की मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर्स की बुक से चैप्टर नंबर 21 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है सिविक एमिनिटीज़ लोगों को। स्ट्रक्चर गवर्नमेंट इंडिया का कैसा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी हमें आगे दिया है इस चैप्टर में कि भाई इसमें ग्राम पंचायत होती है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, इसमें टैक्सेस होते हैं, फंक्शंस क्या हैं ग्राम पंचायत के वो भी हम पढ़ेंगे, प्लस फंक्शंस क्या हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू किया जाए। All the people in the country, whether they live in villages, towns or cities, have certain basic needs. भाई जितने भी लोग हैं कंट्री के, पूरे देश के, चाहे वो भाई गांव में रहते हों, चाहे वो टाउन्स यानी कि नगर में रहते हों। टाउन क्या होता है बेसिकली बच्चों? शहर से छोटा होता है लेकिन गांव से बड़ा होता है, उस जगह को टाउन बोलते हैं। एंड सिटीज़, शहर जो होते हैं, हैव सर्टेन बेसिक नीड्स। भाई हर जगह की कुछ तो बेसिक नीड्स होती है, जैसे दे ऑल नीड वाटर। अब हर जगह, चाहे गांव के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, चाहे टाउन्स के लोगों, सबको पानी तो चाहिए, रोड्स चाहिए मतलब सड़क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे बस है ना, या आपका टेम्पू हो गया, रिक्शा हो गया, ये आपको चाहिए, रेल हो गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए लोगों को, स्कूल्स चाहिए लोगों को, कॉलेजेस चाहिए लोगों को, हॉस्पिटल्स चाहिए लोगों को। सो दीज आर बेसिक नीड्स। और ये सारी की सारी जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सिविक एमिनिटीज़। सिविक एमिनिटीज़ याद रखना, जो स्कूल हैं, जो भी हमारी, जो जिनके बिना हम कहते हैं एक नॉर्मल जीवन हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सब हमारी सिविक एमिनिटीज़ में आ रही हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। भाई ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी कहलाती हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की जॉब है, मतलब उनका काम है टू प्रोवाइड दी सिविक एमिनिटीज़ टू द पीपल, कि लोगों को ये सिविक एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराएं। सरकार का काम है, सरकार ये देखे कि लोगों को ये सिविक एमिनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही है सही से। अब आता है डेफिनेशन में गवर्नमेंट क्या होती है। देखो गवर्नमेंट होती है एन इलेक्टेड बॉडी। इलेक्टेड मीन्स जिसे आप चुनते हो। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर गवर्निंग अ कम्युनिटी, गवर्न करने के लिए किसी कम्युनिटी को, किसी स्टेट को या पूरी कंट्री को, ठीक है। और एमिनिटी का मतलब क्या होता है? सर्विस और फीचर दैट प्रोवाइड्स कंफर्ट और कन्वीनियंस। कोई भी ऐसी सर्विस या उसके फीचर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें कंफर्ट, हमारे आराम के लिए होते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट की बात करो तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। 3 लेवल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड इन दिल्ली। भाई दिल्ली में आप सबको पता है हमारे जो मेन पार्लियामेंट वगैरह है, सब ये सारे जितने मेन ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, ये सरकार के सब दिल्ली में हैं हमारे। इट लुक्स आफ्टर इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये देखभाल करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स की ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश की, सच एज डिफेंस देखते हैं, मतलब भाई हमारी रक्षा विभाग यही लोग देखते हैं। जैसे कि भाई दूसरे देश हम पर आक्रमण ना कर दें, पड़ोसी देश हम पर आक्रमण ना कर दें, तो हमारे देश की रक्षा कौन सी गवर्नमेंट का काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। दूसरा फाइनेंस देखते हैं पूरे देश में, है ना, फाइनेंस का काम यानी कि पैसे का काम पूरा, ये टैक्सेस वगैरह जो पूरे मेन इन पे पहुंचते हैं, फिर उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कितनी सर्विसेज में कितना पैसा देना है, बजट बनाना है, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। रेलवेज़ जो आती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। अब जैसे पूरे देश की हो गई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हर एक स्टेट की भी अपनी एक अलग सरकार होती है, अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हर जगह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर होता है पूरा कानून व्यवस्था, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट को भी वो देखते हैं कि भाई उनके राज्य में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल सही से चले। एंड हेल्थ सर्विसेज, जो सरकारी अस्पताल हैं सब हैं, वो भी अच्छे से चलने चाहिए जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन सब को भी ये लोग देखते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। जैसे गांव में, सिटीज़ में जो लोकल लेवल पर होती हैं, जैसे डायरेक्टली तो आप दिल्ली हर काम के लिए हर आदमी नहीं पहुंच सकता, तो अपनी लोकल गवर्नमेंट पे कॉन्टेक्ट करता है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो देखती है वहाँ के गाँव के सारे कामकाज को, या शहर की है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो शहर में साफ़ सफाई है, शहर के अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, उन
लोगों को वो लोग सब देखते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को। इट लुक्स इनटू लोकल प्रॉब्लम्स, ये लोकल प्रॉब्लम्स में देख रेख करते हैं। बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की क्या है उसको समझते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं बिकॉज पीपल इलेक्ट करते हैं देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम अपने नेता खुद चुनते हैं टू फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन करती है एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पर काम करती है। पहला होता है रूरल यानी कि गांव के लेवल पर, और दूसरा होता है अर्बन यानी कि टाउन और सिटीज़ के लेवल पर। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल यानी कि गांव के लेवल पर, इन द इज़ दी ग्राम पंचायत, यानी गांव के लेवल पर जो हम बोल रहे हैं, रूरल लेवल पर जो सरकार होती है वो होती है हमारी ग्राम पंचायत। गांव वाले बैठते हैं ना कि पंच फैसला करेंगे, पंचायत में फैसला होगा, वही चीज़। द ग्राम पंचायत प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ टू द पीपल लिविंग इन विलेजेस। ग्राम पंचायत प्रोवाइड करती है सिविक एमिनिटीज़ को, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था ना पीछे सिविक एमिनिटीज़। तो गांव में ग्राम पंचायत ये सब चीज़ें देखभाल करती है कि भाई सबसे सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। ये लोग सिविक एमिनिटीज़ प्रदान करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय मैन एंड वीमेन। जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, उसे कौन चुनता है? आदमी और औरतें चुनती हैं। लिविंग इन द विलेज, जो उस गांव में रह रहे होते हैं। ईच मेंबर इज कॉल्ड अ पंच। हर मेंबर जो पंचायत का होता है वो पंच कहलाते हैं। टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, और वो क्या करते हैं? अब इलेक्ट कैसे होता है? अगर ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करना है तो कौन कर सकता है? अ पर्सन हैज़ टू बी 18 ईयर्स और अबव। जो इंसान 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है। ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट करने का मतलब होता है चुनाव में चुने जाना एक तरीके से। और हेड ऑफ द पंचायत को हम सरपंच कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत क्या होते हैं? तो मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द विलेज, गाँव में बिल्कुल साफ सफाई को मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेजर्स, गांव वालों को साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड कराना। सेटिंग अप हेल्थ केयर सेंटर्स इन द विलेज, और गांव में हेल्थ केयर सेंटर्स को सेटअप कराना, मतलब लोग गांव वालों के लिए सेहत के लिए इस तरह के सेंटर्स बनवाना। बिल्डिंग रोड्स, वेल्स, टैंक्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, मतलब रोड्स बनवाना, कुएँ बनवाना, टैंक बनवाना, स्कूल बनवाना, लाइब्रेरीज बनवाना, ये भी इनके काम होते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द विलेज, गाँव में सेफ्टी रहे, गाँव में सिक्योरिटी रहे। ऐसा नहीं हो कि कहीं आसपास के गाँव वाले हमला कर दें या अंदर ही चोरी चकारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नहीं, ये सब भी देखना इनका ही काम होता है। सेटलिंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग द विलेजेस, कई बार गांव के लोगों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसको सेटल करना भी इन्हीं का काम होता है। अर्बन लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द अर्बन लेवल इज कॉल्ड द म्यूनसिपैलिटी। नगर पालिका बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि अर्बन लेवल पर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं। जो शहर में होती है ना वो। अर्बन लोकल बॉडीज़ अंडर द म्यूनसिपैलिटीज़ आर, म्यूनसिपल काउंसिल्स होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखो, म्यूनसिपल काउंसिल्स कहाँ होते हैं? छोटे शहरों में, छोटी जगहों में। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कहाँ होते हैं? तो कॉरपोरेशन की स्पेलिंग बड़ी है ना, ऐसे याद कर लो। काउंसिल की छोटी है तो छोटे शहर हो गए, कॉरपोरेशन की बड़ी तो बड़े शहर हो गए, बिग सिटीज़ में आती है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हम नगर निगम भी कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स को नगर पालिका परिषद भी बोला जाता है। द मेंबर्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ आर इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स। अब मेंबर्स को अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। अ पर्सन हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबव, एक इंसान जो 18 साल या उससे बड़ा है, कैन इलेक्ट इट्स मेंबर, वो अपने मेंबर को चुन सकता है। द इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स। जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, म्यूनसिपल काउंसलर्स कहलाते हैं। दे इलेक्ट अ हेड, अब ये अपने में एक हेड चुन लेते हैं। उस हेड को हम क्या बोलते हैं भाई? चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं इन द म्यूनसिपल काउंसिल, एंड मेयर भी बोला जाता है इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब याद कर लो, म्यूनसिपल काउंसलर कहाँ बोला जाता है, और म्यूनसिपल जो चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट है वो कौन सा वाला होता है। ठीक है, ये दोनों तुम्हें अलग अलग पता होने चाहिए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, उनको हम म्यूनसिपल काउंसलर कह रहे हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं म्यूनसिपैलिटी के, और जो हेड होता है उनका चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होता है म्यूनसिपल काउंसिल्स का। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हेड को हम मेयर बोलते हैं, यानी बड़े शहरों में मेयर होते हैं। ठीक है, और छोटे शहरों में प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कहलाते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हैव सम ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें सबसे पुराने म्यूनसिपल जो हैं
कॉरपोरेशंस हैं इंडिया के। फंक्शंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़, अब इनके काम क्या होते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी आर, पहला बिल्ड एंड रिपेयर रोड्स, सड़कें बनाना, उनको रिपेयर करना, स्ट्रीट्स वगैरह, ब्रिज जो पुल होते हैं ना नदियों के ऊपर जो बनते हैं उनको बनाना, उनको रिपेयर करना। दूसरा काम होता है सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, जो लोग हैं वहाँ के उनको पीने का पानी प्रोवाइड कराना फैसिलिटीज़ जैसे कि सड़कें, लाइट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब। मेक श्योर द सिटी इज़ क्लीन, अब उनको ये भी देखना होता है कि शहर बिल्कुल साफ़ रहे। दे मेक श्योर कि गार्बेज जो है कलेक्ट हो फ्रॉम द सिटी, शहरों से, एंड अच्छे से डिस्पोज ऑफ हो। ऐसा नहीं कि एक जगह से उठाया और कहीं पे दूसरी सड़क पे जाके फेंक कर, नहीं, प्रॉपर प्लेसेस बनाए जाते हैं कि जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। रन करना प्राइमरी स्कूल्स को, मतलब वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल्स हों, पुअर फैमिलीज़ के लिए भी मतलब स्कूल वगैरह हों, मेंटेन करना पार्क्स को, ओपन डिस्पेंसरीज, मतलब जो जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, जहाँ लोगों का इलाज होता है वो डिस्पेंसरी होती है जगह, ओपन डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी खुलवाना, हॉस्पिटल्स चलाना, हेल्थ केयर सेंटर्स चलाना, ये सब भी काम होता है इनका। रजिस्टर करना बर्थ एंड डेथ, यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, वो भी ये लोग रजिस्टर करते हैं। इशू करना राशन कार्ड सो दैट लोगों को सस्ता राशन मिल सके, एंड ओपन करना फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब ये जहाँ पर सही प्राइस हो शॉप्स पे, ये नहीं कि मनचाहा कुछ भी मांग रहे हैं पैसा, ठीक है। 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ हेल्प करती हैं द पीपल टू लेड कंफर्टेबल लाइफ, तो इससे क्या होता है, लोगों का जीवन कंफर्टेबल होता है। प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को, है ना, इस तरह की अगर ये लोग सर्विसेज देते हैं तो इससे लोगों का लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है। टैक्सेस की बात करें तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ टू द पीपल द गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, आप लोगों को सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई, बहुत सारे लॉट्स ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। दिस मनी इज़ कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, ये मनी कहाँ से आती है, टैक्सेस के थ्रू आती है, जो कि पे करा जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। द ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ कलेक्ट करते हैं पैसे को थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स से, रोड टैक्स से, टोल टैक्स से, वाटर टैक्स से, सेल्स टैक्स से, एंटरटेनमेंट टैक्स से, मतलब इतने सारे अलग अलग टाइप के टैक्स लिए जाते हैं। फंड्स आर ऑल्सो गिवन थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी फंड्स देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा हो जाता है चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।